जिस प्रकार से हिमाचल के अंदर कर्मचारियों ने और किसान साथियों ने एक तख्ता पलट सरकार का किया निश्चित तौर पर उनका देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारे कर्मचारी मांग रहे हैं, ये कोई सरकार से खैरात नहीं मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे, उन्हीं का पैसा है, उनका सारा है। ना इससे ज्यादा ना इससे कम, कर्मचारियों की एक ही मांग है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है और मैं देशा चौहान। मेरे साथी जो हैं कर्मचारी हैं जो कि पेंशन को लेकर आज जो रजू सचिवालय में जो पहुंचे हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या क्या मुद्दे हैं जो आज आप रजू सचिवालय जो आज धरने? मैं रविंद्र भागवी, जिला प्रधान हरियाणा स्कूल लेक्चरर जिला रेवाड़ी। और मुद्दा हमारा एक ही है, बस ओल्ड पेंशन। हम चाहते हैं कि सरकार किसी भी तरह से हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करे। जो इन्होंने एनपीएस लागू की थी जिस प्रकार से इन्होंने इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था, हमारे कर्मचारियों को एक सपना दिखाया था कि नहीं, जो ये पेंशन स्कीम जो हम लागू करने जा रहे हैं वो एक बहुत बढ़िया पेंशन स्कीम है। लेकिन जब इसको कैलकुलेट करके देखा गया और इसके जब परिणाम हमारे सामने आए तो निश्चित तौर पर ये बड़ी घातक है और हमारे जो साथियों के लिए ये जो बुढ़ापे का सहारा है, इसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है आपको सर, ये सरकार मान पाएगी? मानना पड़ेगा सरकार। इतिहास गवाह के पीछे जो अभी जो हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं, पंजाब, चाहे राजस्थान को देखिए या फिर हिमाचल को देखिए, अभी तो इनके अंदर इन्होंने इसको मुख्य मुद्दा रहा है इनका, जो मैनिफेस्टो में इनका एक मुद्दा था और उन पे कामयाब हुए और वो लोग सरकार जीत कर आए, तो इस तौर पर लागू करेंगे वो। और हरियाणा के अंदर भी ऐसा ये एक जुनून, एक जज्बा, एक सैलाब, एक संघर्ष उमड़ के लोगों के अंदर आ रहा है, क्योंकि इसके परिणाम जो देखे हैं पुरानी नई पेंशन स्कीम के, उसके तहत निश्चित तौर पर सरकार को इसको लागू करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इसको लागू करे, अन्यथा हम सब कर्मचारियों ने एक मन बनाया है। जिस प्रकार से हिमाचल के अंदर कर्मचारियों ने और किसान साथियों ने एक तख्ता पलट सरकार का किया, निश्चित तौर पर उनका विरोध करेंगे और सरकार को हम पलट कर रहेंगे। ये हमारी दिली इच्छा है और कर्मचारियों का संबंध बना दें। इसके साथ साथ और भी मेरे साथियों से मैं बात करता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके आज सचिवालय पहुंचे हो आप, तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर? अगर सरकार समय रहते हमारे कर्मचारियों की इस मांग को नहीं मानती है तो इस संघर्ष को और तेज किया जाएगा और 2024 के अंदर चुनाव होने वाले कहीं न कहीं कर्मचारियों का जो आक्रोश है उस चुनाव में परिलक्षित जरूर होगा। अभी हाल ही की घटना से अगर सबक नहीं लेती है, अच्छी सरकारें अड़ोस पड़ोस में जो घटनाएं घटती हैं उनसे सबक लेती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार जो बदली है, इसमें कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने एकमुश्त होकर सरकार का विरोध किया है। और देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारे कर्मचारी मांग रहे हैं, ये कोई सरकार से खैरात नहीं मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रही, उन्हीं का पैसा है। पहले भी सरकार इतने सालों से ये पेंशन देती आ रही है, तो सरकार सिर्फ कुछ चंद पैसे बचाने के लिए लगभग 3.5 करोड़ एम्प्लॉय का जो है ये भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पेंशन किसी भी कर्मचारी का एक अजन्मा बच्चा है जो उसकी जीवन पर्यंत सेवा करता है, खुद की औलाद धोखा दे सकती है, लेकिन पेंशन जिस व्यक्ति को मिलती है वो जीवन भर कभी आश्रित नहीं रहेगा और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहती हैं। तो ये हमारे जीवन की 32 साल, 33 साल या 35 साल की मेहनत का डिविडेंड है, वो हमें सरकार को देना चाहिए। सरकार को बड़े खुले दिल से सोचना चाहिए कि जो शब्दभाग आपने दिखाए थे जब एनपीएस लागू किया, जो कैलकुलेशन आपने दी थी, पूर्णतः ये हम दूसरों के अधीन है। हमारा पैसा मार्केट के अंदर है, वो हमें मिले ना मिले, मार्केट क्रश हो जाए, हमारा जीवन तबाह हो जाएगा। तो हमें ऐसी जो सपने हैं, झूठे सपने, वो नहीं चाहिए। हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार इसको पूर्ण ईमानदारी के साथ, चाहे परिवर्तित रूप में ही क्यों ना करे, लेकिन पेंशन स्कीम एक वाजिब पेंशन सभी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए और यही उनके जीवन का सहारा है। ना इससे ज्यादा ना इससे कम, कर्मचारियों की एक ही मांग है, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम। यदि सरकार नहीं मानती है तो 2024 में किस तरीके से इसके नतीजे रहेंगे? मैं आपको बता दूं कि कुछ सीटें इस बार सरकार की 40 सीटें आई थी और जोड़ तोड़ करके सरकार बन गई, और ये जरूरी नहीं है कि इस बार ही 40 ही आए। अगर कर्मचारियों के आक्रोश को सरकार ने शांत नहीं किया, अभी सरकार, जब आदमी सत्ता के नशे में जब चूर होता है तो उसे पूरी दुनिया अपनी दिखाई देती है, लेकिन जब कर्मचारियों का आक्रोश कभी परिलक्षित होगा, सामने नजर आएगा, तो 2024 में मुझे नहीं लगता कि जो हिमाचल में हुआ है वो हरियाणा में हो जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि समय रहते हुए इस सेशन के अंदर इनकी पेंशन बहाली के रास्ते को बहाल किया जाए। अब भगवान करे आपकी सरकार, हमेशा हमें क्या आपत्ति है, लेकिन अगर सरकार हमारी पेंशन को बहाल नहीं करती है, फिर हम बिल्कुल खुले मन से, सरकार जैसे खुले मन से विचार करती है तो कर्मचारी भी सरकार के प्रति खुले मन से, खुले दिमाग से, खुली उंगलियों से विचार करेगी। ऐसा हम सरकार को बताना चाहते हैं। ये और भी हमें साथियों से हम बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से सरकार ने काफ़ी जो रूल आए, जिस शिक्षा को लेकर ले लो, भर्तियों को लेकर, लेकिन सरकार ने कभी वापसी तो की नहीं। क्या लगता है आपका ये कानून जो बना रहे हैं या लेके आ रहे हैं, नीति लेकर आ रहे हैं, क्या इसके सरकार मान पाएगी? बिल्कुल सरकार को मानना चाहिए। कोई इतना इस पे वो नहीं है कि भाई, जब हम जो सरकार एनपीएस लेके आई थी
तो उस समय जो कैलकुलेशन थी वो गलत कैलकुलेशन साबित हो रही है, ये सरकार को भी पता है। और बाकी 5 राज्यों में जिस प्रकार से वो कैलकुलेशन करके ओपीएस को बहाल कर रहे हैं, उसी प्रकार से हरियाणा को सरकार को भी बहाल करना चाहिए। एक्चुअल में ये कोई मांग नहीं है, कोई इसको राजनीतिक या किसी भी प्रकार की कर्मचारियों की या अधिकारियों की मांग नहीं है। सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है। और तो सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा अगर सरकार का देने का कर्तव्य है, हम तो सिर्फ सरकार को सचेत कर रहे हैं कि ये जो हमारे कर्मचारी है, आने वाले समय जो है इनका जो व्यतीत होगा वो सही से बीते। ये एक अगर आप सुरक्षा देते हो, सामाजिक सुरक्षा देते हो, आर्थिक सुरक्षा देते हो, तो वो कार्य करने में सफल होते हैं। वो सरकार के प्रति वचनबद्ध है। तो सरकार के प्रति जैसे कर्मचारी वचनबद्ध है, ऐसे ही सरकार को भी कर्मचारी के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। और इस आने वाले शीतकालीन सत्र में जो ये पेंशन, पुरानी पेंशन है, उसको बहाल करना चाहिए। ये तमाम जो और भी हमें साथ उनसे हम बात करें, सर क्या कहना चाहिए? मेरा ये कहना है कि अभी हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम के साथी हैं, लेकिन जैसे भी हमारे एनपीएस के जो साथी थे उनको सहयोग देने के लिए अब आप आ गए हैं। आगे आने का कारण ये है कि हमें अब ये पता लगने लगा कि कल जब हमारे बच्चे नौकरी करने के लिए आएंगे तो शायद वो भी सेम चीज़ फेस करेंगे। तो हम धीरे धीरे ओल्ड पेंशन के जो साथी हैं उनको, जैसे हमारे जिला प्रधान हैं, और ख़ास करके अभी इंजीनियरिंग विंग ने एनपीएस को बिल्कुल सपोर्ट कर दिया है। और सरकार जिनके ऊपर जो शिलान्यास कर रही है बार बार, जो इंजीनियरिंग विंग है, उनकी तरफ से भी एक चेतावनी जाएगी कि अगर सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो जो आप शिलान्यास बार बार कर रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी जगह आप शिलान्यास करते नजर आए। क्योंकि मौका आज आपके पास है, अगर आज आप इनकी बातों को मानते हैं, बातों पे विचारते हैं, इनके अधिकार जो इनकी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करते हैं, तो शायद ऐसा हो कि हम भी उतने उत्साह के साथ लग करके, आप जहाँ 2-4 उद्घाटन कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी सरकार भी बने रहो, 50-60 उद्घाटन कर दे। तो मेरी मनोहर लाल खट्टर जी से ये निवेदन है कि इंजीनियरिंग विंग भी आपसे ये मांग करता है कि हमारे जितने भी एनपीएस के साथी हैं उनकी मांग पे विचार करें और जल्द से जल्द उनकी जो ओपीएस की बहाली है उसको जल्दी किया जाए। ये तमाम जो कि आज जो इन पे आके सचिवालय में आए और सचिवालय में आके आज जो अधिकारियों के नाम एक ज्ञापन दिया और सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आज आप इस ज्ञापन से आप सबक ले लेते हैं तो ठीक है, वरना 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशवादी।